हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। फिलहाल मैं सीधी बात करूंगा। आज हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 3 दिन से हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम आपको कंसिस्टेंटली वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको कवर करा रहे हैं। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब वो भी 1-2 नंबर में नहीं दोस्त, वो आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। वो क्या है? तो वो है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये बात आप याद रखेंगे। 100% यही ये पेपर में आता ही है दोस्त। आप जाकर पेपर उठाकर देख लीजिएगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सीधी बात मैं कहूंगा, सबसे पहली बात, पहले ही मैं इस बात को बता दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डेरिवेशन नहीं आता, डर लगता है। बहुत सारी उन्होंने वीडियो भी देख लिया बट उनको डेरिवेशन समझ में नहीं आता। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप आराम से बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। हम आपको बेसिक लेवल से सिखाएंगे। थोड़ा समय लगेगा पर अच्छे से आपको हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है। तो डेरिवेशन को हम 5 स्टेप में इसको कराने वाले हैं। कितने स्टेप स्टेप हम कितना इसको कराएंगे जी? स्टेप जो है वो 5 स्टेप में हम कराएंगे। पहला स्टेप आपको याद रखना है। पहला जो स्टेप है उसमें हम फिगर को आपको समझाएंगे। ठीक है। अगर आपने फिगर को समझ लिए तो लगभग मैं कह सकता हूं डेरिवेशन आपका 50% हो गया। तो ये बात समझना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यहाँ पे हमने वही हेडिंग लगा दिया है कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलिए फिगर हम बनाते हैं जी। फिगर क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेप होगा फिगर को समझना। तो हम दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु है हमारा ए बिंदु, एक बिंदु है हमारा बी बिंदु। ठीक है। ए पर हम प्लस क्यू आवेश को ले लेते हैं, बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी है वो 2L है। और इनके बीच का मध्य बिंदु कहें या उदासीन बिंदु कहें वो है O। तो ये मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु O है और ये टोटल दूरी है L। तो इसका मतलब ये L होगा, ये L होगा, तभी तो ये 2L हुआ है ना। समझ रहे होंगे आप। तो पहली बात इतना समझ में आया। क्या हमने कहा एक बार और सुन लीजिए। हमने कहा कि दो बिंदु A और B है। A पर प्लस क्यू आवेश है, B पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी 2L है। और इसका मतलब ये उदासीन बिंदु है, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु कहें या उदासीन बिंदु, तो इसका मतलब ये एल दूरी होगा, ये एल दूरी होगा, तभी तो एल एल मिलकर 2L हुआ है दूरी। इतनी बात समझ गए। उसके बाद दोनों ये दो आवेश है, एक और दो, ये दो आवेश है ना, दोनों आवेशों से होकर, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे कि दोनों आवेशों से होकर जो जाने वाली रेखा होती है, दोनों आवेशों से होकर जो जाने वाली रेखा होती है, यही अक्षीय स्थिति कहलाता है। तो दोनों आवेशों से होकर ये आगे जाने वाली जो रेखा है ये अक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर हमें क्या करना है? किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो मान लेते हैं ऐसे कि उदासीन बिंदु से, यहां पे हम एक चीज मानते हैं कि उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। मतलब इसी बिंदु पर E की गणना हमें करना है। ठीक है। चलिए, अगर इतना आप समझ गए हैं तो बात को समझिएगा। अच्छा, हमें इस पर गणना करना है तो हम कैसे गणना करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, हम कैसे गणना कर सकते हैं? तो इसके लिए सिंपल सी बात है। आपको ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा बिंदु P है ना, इस पर हम मानते हैं कि एकांक धन आवेश उपस्थित है। मतलब ऐसा कोई आवेश है जिसका मान प्लस में 1 है। तो एकांक धन आवेश बिंदु P पर उपस्थित है, ऐसे मानते हैं। लिखेंगे नहीं, बस मानते हैं कि यहाँ पे है। तो अगर है तो मान लेते हैं यहाँ पे धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। तो ये ऋणात्मक आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा जी? तो आकर्षण के लिए एक बल लगाएगा। तो वो जो बल होगा उसके लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू। मतलब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे उत्पन्न होगा और दिशा क्या होगा? इस ओर आकर्षित होगा। दूसरी बात, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे एकांक धन आवेश है।
तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, ये हम जानते हैं, दूर हटाता है। तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण करने के लिए इस तरीके से हमने चिन्ह दर्शा दिया। और ये किसको है, तो E प्लस क्यू का है, ठीक है ना। मतलब प्लस क्यू आवेश, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हमने इतना, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट होता है। बताइए स्टेप 1 में कोई दिक्कत है जी? ये अगर समझ में आ गया तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, और नहीं आया तो नहीं आएगा जी। तो मैं यही कहूंगा, अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं आया जिनको थोड़ा सा पीछे ले जाइए, एक बार और वीडियो से समझिए कि ये कैसे हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, समझ जाएंगे ना तो हो जाएगा। तो ये स्टेप 1 हमारा हो गया। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक लिख रहा हूं, स्टेप 1 हमारा क्या हो गया है, 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 2 में हमारा क्या होता है, इस फिगर को समझकर यहां पर माना की करके एक्सप्लेन करना होता है। क्या, माना की, माना कि क्या, माना कि दो बिंदु, बिंदु ए व बी है, जिस पर, जिस पर क्या है, जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। इसी प्रकार और भी आगे आप लिखेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, ठीक है, और इसका उदासीन बिंदु O है, और O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है हमें। इतना आप माना की करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मैं कहता हूं ना, कर दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टेप 2 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर जिनको फिगर आपको समझ में आया है तो फिगर से जो भी आपने समझा है उसको माना की करके थोड़ा एक्सप्लेन अपने शब्दों में कर देना है, 2-3 लाइन कर देंगे ना, बहुत है जी, ठीक है, इतना कर देंगे तो 2 स्टेप हमारा क्लियर। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरा हमारा स्टेप, अब हमें इसको प्रूफ करना है। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे करते हैं क्या है कि सबसे पहले हम ये करते हैं ना कि इस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता की गणना करेंगे, मतलब E की गणना करेंगे माइनस क्यू के कारण। फिर इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। जब दोनों हमारा ज्ञात हो जाएगा तो कुल तीव्रता निकाल लेंगे, कुल तीव्रता हम निकाल लेंगे, मतलब कुल E का मान जो होता है वो निकल जाएगा। पहले इन दोनों का तो निकालें, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो ये हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, यहां पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 1/4πε0 हम पहले लिख देते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू हो गया। अब ये आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, धनात्मक उससे मतलब नहीं है, आवेश हम ओनली लिखते हैं क्यू, ठीक है। और ये आर क्या है, दूरी है, तो दूरी यहां से यहां तक की हमें दूरी पता करना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी कितना है, तो ये बताइए, ये टोटल दूरी है आर, यहां से लेकर यहां तक दूरी है आर, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक दूरी है एल। तो हमें इतना दूरी चाहिए, इतना, तो हम क्या कर देंगे, टोटल मतलब आर में से अगर एल को घटा देंगे तो ये हमारे निकल जाएगा। तो मतलब ये दूरी कितना है जी, ये दूरी वास्तव में कहें तो आर माइनस एल है, ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी आर माइनस एल है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं आर माइनस एल, समझ रहे हैं ना, ये टोटल में से इतनी दूरी को घटा दिए हैं तभी तो ये निकलेगा ना। तो टोटल है आर, तो आर में से इस एल को घटाएंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, समझ गए होंगे आप। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर यहाँ पे दे दिया। फिर इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ा लेते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलता है, E माइनस क्यू इजकल टू 1/4πε0, ये Q है तो Q हमने लिख दिया, ये हमने Q है तो Q हमने
लिख दिया है। एक काम कर लेते हैं, ये हाँ क्यू लिख दिया ना, ये आर माइनस एल है तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये एक स्टेप थोड़ा सा हमने यहाँ पे ज्यादा डायरेक्ट हमने कर दिया था, डायरेक्ट नहीं करते हैं। ये दूरी यहां से आर मतलब दूरी है ना, तो देखिए पी से लेकर बी तक की दूरी यही दूरी है, तो हम पी बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। अब फिर इसका वैल्यू हम दूसरे लाइन में लिख देते हैं। देखिए शॉर्ट में हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इसलिए दो लाइन में हमने यहाँ पे किया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। समझे है ना बाबू? हम्म, समझ में तो आ रहा होगा। तो इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। आपको समझ में आया हमने क्या किया है? अरे भैया कुछ नहीं किया है, यहाँ से P से B तक की जो दूरी था तो PB का पहले होल स्क्वायर कर दिया है। और ये अगर फॉर्मूला नहीं पता जिनको, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक टॉपिक है, उसको पढ़िए, उसमें हमने ये फॉर्मूला बताया हुआ है। अब बेसिक नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत तो होगी। तो पहला हमारा ये समीकरण फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अब फिर से माइनस के लिए ज्ञात हो गया तो अब प्लस क्यू के लिए ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम E प्लस क्यू लिख देंगे, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू हो जाएगा, ये क्यू आवेश है तो क्यू हमने लिख दिया। अब दूरी, अब नीचे आर स्क्वायर मतलब दूरी होता है, तो अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी पता करना है। तो कितना हो जाएगा जी, तो हमें पता है कि देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी है एल, यहां से यहां तक की दूरी है आर। तो हम कह सकते हैं ना कि यहां से यहां तक की दूरी है आर, तो आर को अब प्लस इस एल को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो मतलब क्या है कि आर प्लस, मतलब कहां से कहां तक की दूरी चाहिए, तो ये ए से लेकर पी तक की दूरी चाहिए, तो ये हम ए पी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे लाइन में हम मान यहाँ पे रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू है तो क्यू हमने लिख दिया। ए से लेकर पी तक की दूरी क्या हो जाएगा, तो पहले आर और फिर एल, आर प्लस एल को हम जोड़ देंगे, आर प्लस एल को होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमने जोड़ दिया तो ये हमारा निकल गया जी। चलिए, तो ये हम समीकरण 2 कर लेते हैं। तो ये समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण सेकेंड है। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है जी, ठीक है। तो जब दो हमारा समीकरण हो गया, एक माइनस के लिए एक प्लस के लिए, तब अब हम क्या करेंगे, तब लिखेंगे तब। देखिए अभी तक हमारा 3 स्टेप क्लियर हो चुका है, 3 स्टेप हमारा क्लियर हो गया है, आपको तो इतनी बात पता चल गया होगा। पहला क्या था, पहला था हमारा फिगर समझना, तो फिगर हमने समझाकर पहला स्टेप कंप्लीट किया। दूसरे में हमने स्टेप में बताया कि ये थोड़ा सा आपको फिगर को जितना समझे उसको लिखना है, तो आपने लिख दिया तो दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप कहाँ कंप्लीट हुआ है, तीसरे में हमने कहा था कि माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो ये हमने ज्ञात कर दिया, तो ये हमारा तीसरा। अब चौथे में, अब चौथा स्टेप हमारा क्या है कि अब दोनों तीव्रताएं ज्ञात हो गई है ना, तो अब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो हम लिखेंगे तब परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा, जो अधिक होगा उसमें से कम वाली तीव्रता को घटा देंगे तब। तो ये बताइए, ये माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है? किस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे अधिक होगा, कैसे पता चलेगा? तो आपको अगर दिमाग लगा रहे होंगे तो पता चल गया आपको कि देखिए जो पास होगा वही तो तीव्रता ज्यादा लगाएगा, वही तो बल ज्यादा लगाएगा ना। अब ये माइनस क्यू जो आवेश है, ये बिंदु P के बहुत ही पास है, तो ये वाला बल ज्यादा लगाएगा, ये दूर है तो ये कम बल लगाएगा। तो इसका मतलब माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है ना, माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है ये अधिक है इस वाले की तुलना में। तो हम क्या कर देंगे, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या लिख देंगे, E माइनस क्यू, और माइनस क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो अब इस फॉर्मूले पर हम लगा देते हैं, अगर इस फॉर्मूले पर हम रख देते हैं
तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये इतना लिख दिए। फिर बीच में माइनस है तो ये माइनस हमने लिख दिया। फिर इसका आप मान रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। दिखाई तो दे रहा है ना, जस्ट सेकेंड में देख लू कैमरे में। ठीक ठीक है, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। चलिए यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको कॉमन करेंगे। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है, इसमें भी देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है। तो दोनों में से ये इतना कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये कॉमन हो गया। तो अब इधर में क्या बचा है, इतना तो निकल गया, तो इसमें ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, यही बचा। फिर बीच में माइनस तो माइनस, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर निकल गया है, तो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचा, ये इतना बचा। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, अब आपका हो ही जाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, तो ये क्यू हमने कर दिया। अब बात को समझिएगा बाबू, यहाँ पे मेन चीज यही पे समझने वाला है, क्योंकि यही से लेंदी हो जाता है। सबसे पहले इन दोनों का हम लॉसा लेते हैं, तो लॉसा नहीं, अगर ज्यादा बड़ा अंक होता है ना तो इन दोनों को गुणा में लिख दिया जाता है। तो नीचे वाला पक्ष क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसको हमने गुणा में लिख दिया नीचे। अब आर माइनस एल से ये वाला तो कट जाएगा, परंतु आर प्लस एल का होल स्क्वायर ये 1 में गुणा होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया। इससे ये कट जाएगा, पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1 में गुणा होगा, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब जब इतना हो गया, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हमने लिख दिया। एक फॉर्मूला आता है, देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से समझे तो ए, आर को हम ए मान लेते हैं और एल को बी मान लेते हैं, तो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना है जी। अरे आर को ए मानते हैं और एल को बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्त, अगर आप याद रखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, ये होता है जी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। तो 4ab होता है ना, तो ये बताइए ए को हमने क्या मान, आर को हमने ए माना है, आर को हमने ए माना है और एल को हमने बी माना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के जगह पर मतलब 4 हो जाएगा और ए के जगह पर हम आर लिख देंगे और बी के जगह पर एल लिख देंगे, तो 4RL लिख देंगे। अरे भैया ये फॉर्मूले पे ही तो केवल हमने रखा है ना, इसका टोटल का जो वैल्यू अगर निकालेंगे आप गुणा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इन दोनों को, तो जो अंत में आएगा ना वो 4RL आएगा, तो वो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 4RL। हमने ये सब किया हुआ है इसलिए हम बता दे रहे हैं, इससे स्टेप आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, सॉरी आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सा मैं पहले लिख देता हूं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब थोड़ा बात को समझिएगा, एक 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 फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है जी। तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, तो अगर ध्यान से समझे तो ए माइनस बी, ये स्क्वायर को पहले भूल जाइए, तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ है ना।
अब देखिए इन दोनों पर स्क्वायर है, तो अगर हम इन दोनों पर स्क्वायर देते हैं तो इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। तो इतने के जगह पर हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू है, यहाँ पे ये 4r एल हो गया। और इतने के जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए मतलब आर का होल स्क्वायर और माइनस एल का होल स्क्वायर, और इन दोनों का होल स्क्वायर हम कर देंगे। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बात आपको अब याद करना है कि ये फॉर्मूला हमें याद करना है, ठीक है। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो गया, और यहाँ पे ये 4r l हो जाएगा। और ये देखिए ये इसका होल स्क्वायर होगा तो r के पावर 4 हो जाएगा, और ये l के पावर 4 हो जाएगा। ये इतना बेसिक बात आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे, अरे दो दूना होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, r के पावर 4 होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है r के पावर 4 से, इसलिए इस r के पावर 4 को छोड़ देते हैं। तो अगर हम छोड़ देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस 4 को हम 2 गुणे 2 लिख देते हैं, और फिर r है तो r इसको हमने लिख दिया, फिर l लिख दिया, और नीचे क्या है r के पावर 4 है, ऐसे लिख दिए। आप समझिएगा इस एक r से यहाँ पे 4r है तो एक r इसमें से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया, तो E इक्वल टू अब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q है तो Q हमने लिख दिया। और यहाँ पे अब ध्यान से समझेंगे, इस Q को उधर भेज देते हैं, तो समझिएगा ये 2 गुणे 2 है ना, तो आप समझिएगा ये 2 लिख देते हैं पहले, अब फिर यहाँ पे गुणा, अब फिर ये 2QL लिख सकते हैं ना। देखिए गुणा में है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 पहले कर दिए, फिर 2QL ऊपर हमने लिख दिया, और नीचे क्या बचा है, नीचे r के पावर q बचा है, यही बचे हैं तो इतना हमने लिख दिया। अब हम इतनी बात जानते हैं, एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2QL, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो ये बताइए 2QL के जगह पर हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2, अब 2QL के जगह पर हम लिख देंगे P, अब बाई R के पावर Q लिख देंगे। तो ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा, और यही है हमारा अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। समझ रहे हैं? तो ये है जी अच्छी स्थिति पर। तो इतना हार्ड नहीं है और इतना इजी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त, हमने आसान जितना हो सकता है उतना हमने बताने का प्रयास किया है। देखिए 4 स्टेप हमने कितना, अभी तक 4 स्टेप हमने देखिए क्या क्या बताया, पहला फिगर, दूसरे में ये लिखना, और तीसरे में आपको ये दोनों प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालना, और चौथे में आपको ये परिणामी तीव्रता निकालना है। और परिणामी तीव्रता निकालने में पांचवा आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला इसके लिए याद रखना है कि ए आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4AB 4RL, ये होता है एक ये। और दूसरा एक इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पावर 2 होता है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो यही हमारा 5वां स्टेप है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 5 स्टेप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये डेरिवेशन आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये कहूंगा डेरिवेशन हार्ड होते हैं तो इसके लिए स्टेप बनाकर ही याद कीजिएगा। चलिए अभी तो आप क्लास 12th में आए हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। अगर 50% भी समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगाज हुआ है आपके बैच का। अभी धीरे धीरे एक बार रिवीजन करेंगे, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। बोर्ड एग्जाम 2026 की जब स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे 7 बार हमने रिवीजन कराया था फिजिक्स का। तो टेंशन ना लीजिए, मेहनत कीजिए बशर्ते, और मैं जितना हो सकता है सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा।
अदरवाइज मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर हमें बता दीजिएगा कि हाँ जी हमें समझ में आ गया है। ठीक है ना, इतना कर देंगे बहुत है जी। दूसरी बात मैं कहूंगा, बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, जिससे कि वहां से हम आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हमने। तीसरी बात मैं कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि सर हमें टॉप जो फुल नोट्स हमें मिल जाए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट का हम फुल नोट्स दे रहे हैं, और वो भी कितने में, 199 में आपको दोनों का फुल नोट्स मिल जाएंगे। ऑल चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो जाए। तो इस फुल नोट्स को लेकर अपनी बेसिक लेवल से पहले आप 2-3 महीने तैयारी अच्छे से कर लीजिए। लेने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है, वहां पे कहना है सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की फुल नोट्स चाहिए, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल मिलते हैं।